लो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है CH3CH2OH और यहाँ पे क्या दे रखा है Cu दे रखा है 573 K पे X बना रहा है। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, तो यहाँ पे हमारा Y प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे क्या दे रखा है Br2P, तो यहाँ पे उत्पाद प्राप्त हो रहा है BrCH2COOH। तो अभिक्रिया 1 व 2 और 3 क्रमशः है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 1 और 2 और 3, ये हमारा क्या होगा ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प क्या दे रखा है अपचयन, ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन। बी क्या दे रखा है निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन। तीसरा क्या दे रखा है विहाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण तथा प्रतिस्थापन। चौथा दे रखा है निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण तथा विलोपन। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें बताना है कि जो हमारा 1, 2 और 3 दे रखा है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो यौगिक हमें क्या दे रखा है, तो यौगिक हमें दे रखा है CH3CH2OH दे रखा है। और ये हमारी क्या हो रहा है अभिक्रिया कर रहा है क्या Cu, और यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है 573K। तो ये हमारा क्या है पहला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जो X उत्पाद प्राप्त हो रहा है, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे Cu दे रखा है। जब हमारा कॉपर दे रखा होता है तब हमारा यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर हम देखें तो ये हमारा कोई यौगिक है, यानी अगर हम देखें तो हमारा क्या दे रखा है CH3 है और यहाँ पे CH और यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारा OH है। इसका हम अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पे Cu दे रखा है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा H2 निकल जाता है और जो हमें यौगिक प्राप्त होता है वो हमारा क्या होगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा हमारा H। तो यानी हमने क्या देखा यहाँ पे हमारा क्या होगा जो CH2 था ये हमारा, यानी कि इसमें जो हमारा H2 था ये हमारा क्या निकल जाता है। यानी हमने क्या देखा यहाँ पे क्या हो रहा है जो हमारा हाइड्रोजन है वो निकल जा रहा है, यानी इसका हमारा क्या हो रहा है विहाइड्रोजनीकरण हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन हमारा निकल जा रहा है। तो इसका हमारा क्या हो रहा है विहाइड्रोजनीकरण। और हमें क्या दे रखा है ये हमें X उत्पाद प्राप्त हो गया। तो X का क्या दे रखा है O दे रखा है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीकरण क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीकरण करके ये हमारा क्या बन लेता है जो उत्पाद प्राप्त होता है ये हमारा होता है CH3COOH। यहाँ पे हमने क्या देखा यहाँ पे हमारा O की उपस्थिति में हुआ है, यानी कि हम देखें तो ऑक्सीजन है तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हुआ है ऑक्सीकरण। और क्या दे रखा है जो हमें यहाँ पे उत्पाद प्राप्त हुआ है Y, इस उत्पाद की यहाँ पे अभिक्रिया हुई है क्या Br2 दे रखा है और P दे रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है BrCH2COOH प्राप्त हो रहा है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है ये हमारा ब्रोमीन आके जुड़ रहा है, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है प्रतिस्थापन हो रहा है, यानी कि ब्रोमीन हमारा क्या हो रहा है इसका प्रतिस्थापन हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जा रहा है यौगिक BrCH2COH, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो गया विहाइड्रोजनीकरण, दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया है और तीसरे पे हमारा क्या हो गया प्रतिस्थापन। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या दे रखा है अपचयन, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था पहले में हमारा क्या हुआ है विहाइड्रोजनीकरण हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है H2 यहाँ निकल रहा है, यानी हम कह सकते हैं पहला विकल्प हमारा गलत होगा। तो बी क्या दे रखा है निर्जलीकरण, तो यह विकल्प हमारा गलत है। सी देखे तो ये हमारा क्या दे रखा है विहाइड्रोजनीकरण, दूसरा हमने देखा था ऑक्सीकरण और चौथा क्या दे रखा है तीसरा हमारा प्रतिस्थापन है। हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। चौथा क्या दे रखा है निर्जलीकरण, ये विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।